तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएसपी ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपको क्लास 10 का मैथ, जो कि चैप्टर है बहुपद। बस हम आज इंट्रोडक्शन क्लास लेके आए हैं। तो चलिए हम पहले आपको बताते हैं बहुपद होता क्या है, चर किसे कहता है, चर किसे कहता है। उसको बेसिक हम आपको आज बताने वाला है आज की वीडियो में। और उसके बाद आपको भारतीय वन से ऑल चैप्टर का एंड ऑल क्वेश्चन आंसर आपको हम करवाने वाले हैं, वो भी बेसिक तरीके से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं बोर्ड पे। बच्चों, सबसे पहले है हमारा चर। चर किसे कहते हैं? वैसा राशि जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, जैसे कि ए से लेकर जेड तक कोई भी हो चर, कोई भी हो जैसे डी हो, वो क्या हमारा चर है जो हमेशा बदलता है, उसे चर कहते हैं। उसके बाद आते हैं नोट अचर पे। वैसा राशि जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। जैसे कि 0 1 2 3 -4 √7 5/3 डैश डैश। जैसे कि नोट में लिख लीजिए 0 से लेकर कितने भी अंक हो, 100 120 -√5 √8 8/5 6/3, जो भी हो वो क्या होता है, अचर होता है। इसका मान कभी नहीं बदलता है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं गुणांक। किसी विजय व्यंजक में जो संख्या किसी चर के साथ गुना होती है उसे गुणांक कहते हैं। जैसे कि क्या 4xy, जैसा कि हम आपको यहाँ पर बता दें 3xy। किसी भी विजय व्यंजक में जो संख्या 3 है, किसी भी चर के साथ गुना, चर हमारा क्या है, x और y हमारा चर है। ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जो हमारा गुणांक हो रहा है कि संख्या जो है चर के साथ हमारा गुना हो रहा है, यानी इसका जो गुणांक होता है उसे हम गुना होना होता है उसे हम क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। जैसे कि 3 हमारा किस से गुना होता है, एक्स वाई से गुना होता है। तब लिखेंगे x का गुणांक क्या होगा, तो x के साथ क्या गुना हो रहा है हमारा 3 और y गुना हो रहा है, तो क्या होगा x का गुणांक 3y। उसके बाद लिखेंगे हम y का गुणांक क्या होगा, तो y का गुणांक होगा 3 और x, तो क्या होगा y का गुणांक 3x। ठीक है। उसका एग्जांपल यहाँ लिए हुए हैं 4xy, तो y का गुणांक क्या होगा 4x हो जाएगा। x का गुणांक दिए होते क्या हो जाएगा, x का गुणांक 4y हो जाएगा। अब 4 का गुणांक क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे हमारा 4x स्क्वायर y का गुणांक होगा 4x स्क्वायर, x स्क्वायर का गुणांक होगा 4y। ठीक है। आपको समझ में आ रहा हो। आगे चलते हैं हम सजातीय पद और विजातीय पद किसे कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं अर्ली। ठीक है। तो अब हम हमारा है सजातीय पद। सजातीय पद किसे कहते हैं, अब जानते हैं सजातीय पद। वैसा पद जिनसे चर समान हो और उसकी घात भी समान हो तो उसे सजातीय पद। घात क्या होता है, जैसे कि चर, हमारा चर क्या है, x है, y है, z है, ये है हमारा क्या है, चर मान है। इसका घात जिसके ऊपर पावर में 2 रहे, 3 रहे, 2 रहे, जो जो पावर में रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। यानी चर के पावर में रहता है उसको हम बोलते हैं घात बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वैसा पद जिनसे चर समान हो और उनकी घात भी समान हो उसे सजातीय पद कहते हैं। जैसे कि 5x 7x 8x। ठीक है। तो इसमें क्या है, चर हमारा x है, सभी चर का मान हमारा कितना x है और घात भी हमारा 1 है। इसे घात क्या हमारा 1 है, कुछ नहीं रहता, मतलब क्या 1 रहता है, इसका घात हमारा 1 है। ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है हमारा 3y स्क्वायर -8y स्क्वायर 4y स्क्वायर -5y स्क्वायर। इसमें क्या हमारा घात हमारा सबका 2 घात है और चर का मान कितना हमारा, इसमें y है, y है, y है, y है। क्या होता है, वैसा पद जिनमें चर समान हो, यानी कि चर हमारा समान होता है और उसकी घात भी हमारी समान होती है, उसे क्या कहते हैं, हम सजातीय पद कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम विजातीय पद। विजातीय पद किसे कहते हैं, वैसा पद जिसमें चर एवं घात दोनों क्या रहता है, समान नहीं होता है, उन्हें हम विजातीय पद कहते हैं। जैसे कि 3xy 2x स्क्वायर 4y। इसमें हमारा क्या है, घात इसका 1 है, हमारा घात, इसका घात 2 है, इसका घात हमारा 1 है। ठीक है। इसका क्या है, घात दोनों समान नहीं होता, घात और चर का मान। चर हमारा क्या है, इसमें चर x और y अलग अलग है, इसमें एक रहता है x या y रहता है एक, तो क्या होता है, सजातीय पद होता है। नहीं है x y यानी विजातीय पद, इसमें x है, इसमें y, सब तीनों क्या हमारा अलग अलग, उसे क्या कहते हैं, विजातीय पद। फिर दूसरा एग्जाम्पल ले तो 4x स्क्वायर y 3x क्यू y 2x y। इसमें क्या चर भी हमारा अलग अलग है, ऐसा घात भी हमारा अलग है, उसे हम क्या कहते हैं, विजातीय पद कहते हैं। आगे हम आते हैं बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं, सबसे मेन टॉपिक हमारा ये है बहुपद। इसको आप समझ लीजिए, पूरा चैप्टर आपको इजी लगेगा और सब समझ में आएगा। ठीक है। बहुपद समझते हैं। बहुपद चर अचर एवं गुणांक। चर हमारा क्या है, चर हमारा ले लेते हैं x, अचर अचर मान लेते हैं हम 3, ये क्या हमारा अचर, ये चर हो गया x। अब गुणांक यानी गुणांक 3x और y ले लेते हैं। हमारा अचर हो गया 3,
एक्स और वाई हमारा हो गया चर, और ये तीनों जो गुना हो रहा है इसको हम बोलते हैं क्या, गुणांक बोलते हैं। ठीक है, तो चर, अचर एवं गुणांक से बनी ऐसी बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहलाता है। पूर्ण संख्या क्या होता है, जीरो से लेके आगे हम जितना संख्या तक जाएंगे वो क्या होता है, हमारा पूर्ण संख्या होता है। 80, 99, 85, 86 क्या होता है, सब पूर्ण संख्या होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। एक्स हमारा क्या है, चर मान है, 3 क्या है, अचर मान है, x क्या है, चर मान है, और 5 क्या है, हमारा अचर मान है। तो ये तीनों क्या हो रहा है, हमारा चर के साथ पावर 2 है, 3x क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, तो इस गुणांक हो गया, ये हमारा अचर मान। तीनों क्या, तीनों सब साथ में रहता है तो क्या कहते हैं, हम बहुपद कहते हैं। फिर एग्जाम्पल 3x ले लेते हैं, 3 अचर है, x हमारा चर है, तो दोनों साथ में हो रहा है, फिर गुणांक भी बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा बहुपद है। जब तीनों चर, अचर एवं गुणांक जब तीनों साथ में रहता है उससे क्या कहते हैं, हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पे, आपको बताना है कि बहुपद है ये क्वेश्चन या बहुपद नहीं है। तो चलते, और आपको ये समझ में आया होगा तो इसको वीडियो को रोक कर इसको उतार लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन उतार लिए हैं, बहुपद है या नहीं सॉल्व करना। जैसे कि अभी बहुपद क्या बताया, जिसमें चर, अचर एवं गुणांक तीनों एक साथ होता है उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। एवं उसका पावर में क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, उसे हम बहुपद कहते हैं। पूर्ण संख्या यानी 1 0 से लेकर 100 तक जो पूर्ण संख्या होता है, जो पूर्ण संख्या होता है उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है एक्स, ये हमारा क्या है, बहुपद है या नहीं। तो एक्स, एक से पावर में क्या हमेशा रहता है, एक रहता है छुपा हुआ, मतलब क्या, एक हमारा पूर्ण संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बहुपद होगा, यानी इसको हम करते हैं यस, ये हमारा वो बहुपद है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमारा एक्स स्क्वायर, 2 हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है, तो क्या होगा, ये हमारा बहुपद होगा। अब एक्स पावर में जीरो, जीरो क्या है, जीरो से लेकर जितना तक जाएंगे वो क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। जीरो क्या हमारा पूर्ण संख्या, ये क्या होगा, ये बहुपद होगा। और तीसरा क्वेश्चन क्या, 1/2, 1/2 पावर में क्या, 1/2 है, 1/2 कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होता, उसको हम बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो ये क्या होगा, बहुपद हमारा नहीं होगा, तो इसको करेंगे नो। वो क्या है हमारा, √x, √x को हम तोड़ेंगे तो x का पावर, रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, पावर 1/2 हो जाएगा, तो ये भी क्या, बहुपद हमारा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या, x का पावर -1 आ रहा है, यानी क्या, हमारा जीरो से लेकर जो प्लस में जाए उसको पूर्ण संख्या करें, माइनस वाला को पूर्ण संख्या हम नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। तीसरा क्या, 1/x, इसको सॉल्व करेंगे, x ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, x का पावर -1 आ जाएगा, ये भी क्या हमारा बहुपद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 1/x, सेम वही क्वेश्चन है, ये भी हमारा क्या, बहुपद नहीं होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, ये हमारा बहुपद है, फिर -2√x, यानी क्या आ गया यहाँ पर, रूट आ गया। यहाँ पे देखिए रूट वाला क्या, पावर माइनस पावर में 1/2 आया था, तो क्या होगा, हमारा बहुपद नहीं होगा। फिर क्या, x प्लस 1/x, 1/x क्या है हमारा, बहुपद नहीं है, तो इसमें आ रहा है, यानी क्या, ये भी बहुपद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है y² माइनस y का पावर 2/3, ये क्या हमारा बहुपद नहीं होगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 4x³ और क्या 3 है, 0 से लेकर 2 3 4 5 6 से जो प्लस में उसको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या, वो क्या होगा, बहुपद होगा, यानी क्या, ये हमारा बहुपद है। फिर ये क्या, 7 में हम क्या लिख सकते हैं, इसको x बराबर 0 से गुना करें उतना ही पड़ा जाए, ये क्या हो जाएगा, हमारा बहुपद होगा। यस, ये हमारा बहुपद है। 3/2, 1/2, ये क्या हमारा बहुपद नहीं है। ये हमारा फिर √x आ गया, ये क्या होगा, हमारा बहुपद नहीं होगा। समझ में आया? बहुपद जैसे कि हम देते 7x² प्लस 4x प्लस 6, ये क्या हमारा बहुपद होगा, पावर 2 यस होगा, पूर्ण संख्या है, पावर में 1 यस होगा, ये पूर्ण संख्या, ये कोई भी अचर है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बहुपद होगा। यस, ये हमारा बहुपद है। फिर अगला क्वेश्चन देते 3x पावर -2 प्लस 4x² प्लस 6, ये हमारा बहुपद होगा। ये देखिए -2 आ गया, बहुपद कहाँ से होगा, ये हमारा बहुपद नहीं होगा। फिर अगला क्वेश्चन देते हम 2x³ माइनस √5x प्लस 6, ये हमारा बहुपद होगा, कहे कि नहीं होगा, क्योंकि ये √5 आ गया, ये क्या होगा, हमारा बहुपद नहीं होगा। अगर आपको समझ में आया होगा, हाँ, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आगे चलते हैं हम कॉन्सेप्ट पे। आगे क्या होगा, हम बढ़ाएंगे बहुपद का घात, यानी बहुपद का घात पहचाने का, घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताते हैं कि घात का आधार पर कितने होगा। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को पर नए होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारे साथ एसएसपी ऑनलाइन क्लासेस में आपको जुड़ने के लिए धन्यवाद। और आप लोग इसी तरह मेरे एसएसपी ऑनलाइन क्लासेस जुड़िए और अपने दोस्तों को ये वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको भी बहुपद नहीं आता है, बेसिक से आपको एकदम कॉन्सेप्ट यहाँ सिखाया जाएगा। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, ओके, बाय।